क्या एक बाप अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है? सेपियंस में जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पर पैदा होना आसान है लेकिन जीना सिर्फ योद्धाओं का हक है। मूवी की शुरुआत में एक खौफनाक मंजर है। स्पार्टा का एक बुजुर्ग पुजारी एक नवजात बच्चे का मुआयना कर रहा है। नियम सख्त है, अगर बच्चा कमजोर, नाटा या अपाहिज है तो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। स्पार्टा को कमजोर नहीं, सिपाही चाहिए। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे एगोनी की आग में झोंक दिया जाता है। 7 साल की उम्र में उसे अपनी ही माँ से जुदा कर दिया जाता है। हम देखते हैं लियोनाइडस को, जो कड़ाके की ठंड में एक विशाल भेड़िए का सामना करता है। जब दुनिया डरती है, स्पार्टन शिकार करते हैं। वो भेड़िए को मारकर अपनी ताकत का लोहा मनवाता है और स्पार्टा का राजा बनकर लौटा है। शांति का दौर तब खत्म होता है जब फारसी दूत स्पार्टा पहुंचता है। वो मांगता है मिट्टी और पानी, उसका मतलब गुलामी से था। दूत कहता है राजा जर्जिस की अधीनता स्वीकार कर लो। लियोनाइडस की रगों में स्पार्टा का खून है। वो कहता है साफ साफ कहो क्या चाहिए। जब दूत उसे धमकाता है तो लियोनाइडस अपनी तलवार निकाल लेता है। दूत चिल्लाता है यह पागलपन है और लियोनाइडस इतिहास का सबसे आइकॉनिक डायलॉग देता है, This is Sparta! और उसे लात मारकर मौत के कुएं में गिराकर जंग का ऐलान कर देता है। लियोनाइडस सलाह के लिए भ्रष्ट पुजारियों के पास जाता है। ये पुजारी इंसान कम और जानवर ज्यादा लगते हैं। वे जर्जिस की दी हुई स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर लियोनाइडस को जंग न करने की सलाह देते हैं, लेकिन लियोनाइडस कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपने 300 अंगरक्षकों के साथ टहलने निकल जाता है। असल में यह 300 योद्धा मौत को गले लगाने और इतिहास की सबसे बड़ी जंग को शुरू करने जा रहे हैं। रास्ते में लियोनाइडस को आर्केडियंस की सेना मिलती है। वो पूछते हैं तुम सिर्फ 300 आदमी लाए हो? लियोनाइडस हंसकर बोलता है आर्केडियंस तुम्हारा पेशा क्या है? कोई बोलता है मैं कुमार हूँ, कोई बोलता है मैं लोहार हूँ। फिर वो अपने 300 योद्धाओं से पूछता है Spartans! What is your profession? इस गुहार का मतलब है कि वहाँ पर खड़ा हर एक स्पार्टन एक योद्धा है। वे पहुँचते हैं थर्मोपोली। वहाँ वे गिरे हुए फारसी सिपाहियों की लाशों से एक दीवार खड़ी करते हैं। अभी लियोनाइडस से मिलता है एफिएल्टिस, एक अपाहिज स्पार्टन। वो सेना में शामिल होना चाहता है लेकिन लियोनाइडस उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शील्ड को ऊपर नहीं कर पाया। यही वो छोटी सी गलती थी जो आगे चलकर भारी पड़ने वाली थी। हजारों फारसी सेना उमड़ती है लेकिन तनरास्ती की वजह से स्पार्टन्स की ढालों की अटूट दीवार उन्हें गाजर मूली की तरह काट देती है। जर्जिस ये देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद लियोनाइडस से मिलने आता है। कोने से लदा हुआ 8 फुट लंबा जर्जिस कहता है मैं भगवान हूँ, घुटने टेक दो। लियोनाइडस जवाब देता है तुम्हारी सेना में गुलाम ज्यादा हैं, योद्धा कम। और जहाँ तक घुटने टेकने की बात है, तुम्हारे सिपाहियों को मारने के बाद मेरे पैरों में काफी खिंचाव है तो घुटने टेकने का सवाल ही नहीं उठा। जिस अपना सबसे घातक हथियार इमोर्टल्स को बेचता है। ये नकाबपोश लड़ाके हैं जिन्होंने कभी हार नहीं देखी, लेकिन स्पार्टन्स के हमलों के सामने उनकी भी तलवार टूट जाती है। जर्जिस पागल होता है। वो विशाल काय हाथी, डरावने राक्षसों और यहाँ तक कि जादू का भी इस्तेमाल करता है, पर स्पार्टन्स टस से मस नहीं होते। युद्ध में कैप्टन का बेटा मारा जाता है। एक बाप अपने ही आंखों के सामने अपने ही बेटे का सिर कटते देखा है। यह सीन आपको अंदर से हिला देगा। दूसरी तरफ स्पार्टा में रानी गोर्गो मदद भेजने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वह मदद के लिए नेता थेरोन के पास जाती है। वह एक करपट पॉलिटिशियन है। वो रानी का फायदा उठाता है, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। रानी समझ जाती है कि वह गद्दार है। रानी उसे भरी सभा में मार देती है और उसके कपड़ों से फारसी सिक्के गिरते हैं। यह इस बात का सबूत है कि वह गद्दार है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अपमानित एफिएल्टिस जर्जिस के पास जाकर गुप्त रास्ता बता देता है। अब स्पार्टन चारों तरफ से गिर चुके थे। लियोनाइडस अपने जख्मी सिपाही डिलियोस को वापस भेजता है ताकि वो दुनिया को बता सके कि यहाँ पर क्या हुआ था। अगली सुबह फारसी जनरल आता है, कहता है हथियार डाल दो, तुम्हें यूनान का राजा बना देंगे। लियोनाइडस अपने कवच और ढाल को उतार देता है। स्पार्टन्स हार मान रहे हैं। जर्जिस मुस्कुराता है लेकिन तभी लियोनाइडस गरजता है। स्टिलियोस लियोनाइडस के ऊपर से छलांग लगाता है और फारसी जनरल को मौत के घाट उतार देता है। लियोनाइडस अपना भाला पूरी ताकत से जर्जिस की तरफ फेंका है। भाला जर्जिस के गाल को चीरते हुए निकल जाता है। जर्जिस का खून बहने लगता है। पूरी दुनिया देख लेती है कि भगवान का खून भी बहता है। हजारों तीरों की बारिश होती है। लियोनाइडस और उसके वीर योद्धा हंसते हुए वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते हैं। वे हार कर भी जीत गए। 1 साल बाद डिलियोस वही कहानी 10,000 स्पार्टन और 30,000 ग्रीक योद्धाओं को सुनाता है। वो कहते हैं अगर 300 स्पार्टन ने फारसियों की रूह कपा दी तो हम 40,000 उनका नामो निशान मिटा देंगे। मूवी खत्म होती है एक जोरदार युद्ध के साथ जहां स्पार्टन्स फिर से गरजते हैं। तो दोस्तों ये थी 300 मूवी की कहानी, बहादुरी, गद्दारी और उस एक भाले की जिसने भगवान का घमंड भी तोड़ दिया। अगर तुम्हें ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं इसका सीक्वल 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो।